अस्सलामु अलैकुम। साइंसदान बरसहा बरस से एक मकसद के पीछे लगे हुए हैं और वो मकसद है कायनात में हमारी ज़मीन के अलावा किसी और सैयारे में ज़िंदगी की तलाश। साइंसदानों को 100% यकीन है कि इतने बड़े कायनात में ज़िंदगी कहीं न कहीं पल-फूल रही होगी। उसे तलाश करना लाजमी है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी से सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का बटन भी दबाएं। साइंसदानों का ख्याल है कि हमारी ज़मीन से बाहर भी कई ऐसी दुनियाएं हैं जहां कुर्रे अर्ज़ से भी ज़्यादा फलती फूलती ज़िंदगी मौजूद है। ये नया मुताला खलाई मखलूक को तलाश करने के हमारे तरीक़ा कार के लिए निहायत अहम साबित हो सकता है, जिससे हमें निज़ाम शमसी से बाहर के सैयारों पर ज़िंदगी की तलाश में मदद मिलेगी, क्योंकि इस बारे में इससे पहले कम ही सोचा गया था। इस मुताले की सरबराही करने वाली मुहक्किक डॉक्टर सेफ्टेनी ओल्सन का कहना है, यह एक हैरत अंगेज नतीजा है। इससे हमें यह पता चला है कि निज़ाम शमसी से बाहर के सैयारों पर समंदरों की लहरों का पैटर्न इस कदर मौजू है कि वहाँ ज़िंदगी को फलने फूलने के लिए हमारी ज़मीन से भी ज़्यादा बेहतर और साजगार माहौल मुयस्सर है। हालिया बरसों में साइंसदानों ने निज़ाम शमसी से बाहर बड़ी तादाद में सैयारों और ऐसी दुनियाओं को दरियाफ्त किया है कि जो हमारे निज़ाम से बाहर वाक़या हैं कि उन तक अब तक बनाए गए किसी भी तेज तरीन खिलाई जहाज की मदद से पहुंचना नामुमकिन है। यहाँ तक कि उनकी तफसीलात मालूम करना भी इंतहाई दुश्वार गुजार है। तहकीकात इन दुनियाओं के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए मुख्तलिफ तरीकों से काम कर रहे हैं। इस मकसद के लिए ऐसी दूरबीनें भी इस्तेमाल की जा रही हैं जिनकी मदद से वहाँ के माहौल का सूंघ कर जायजा लिया जा सकता है और यह भी पता चलाया जा सकता है कि वो सैयारे किस मादे से बने हैं। ताहम वहाँ से हासिल होने वाली मालूमात को समझने के लिए साइंसदानों को तफसीली और पेचीदा नमूने तैयार करना होंगे, जिससे यह मालूम हो सकेगा कि यह सैयारे कैसे वजूद में आए हैं और वहाँ का माहौल कैसा काम करता है। इन नमूनों और मुशाहिदों के मिलाप से साइंसदान इन दूर दराज सैयारों पर खिलाई मखलूक या जिंदगी की मौजूदगी का जायजा ले रहे हैं। डॉक्टर ओल्सन और उनकी टीम ने हासिल शुदा नमूनों और मुशाहिदों को यकजा किया है और ये कोशिश उन सैयारों पर जिंदगी के आसार के बारे में मालूमात के लिए मुआनत साबित होगी। ये तहकीक गोल्डशमिट जियो केमिस्ट्री कांग्रेस बार्सिलोना में पेश की गई है। डॉक्टर वॉल्सन का इस तहकीक के बारे में कहना था, कायनात में जिंदगी की तलाश के लिए नासा की तवज्जो हमेशा से नाम नहाद काबिल रिहाइश जोन के सैयारों पर मरकूज रही है। ये ऐसी दुनियाएं हैं जहां माया पानी के समंदर मौजूद हो सकते हैं, लेकिन सभी समंदर यकसान तौर पर जिंदगी की मेजबानी के काबिल नहीं होते। जैसा कि कुछ समंदर अपने पानी की गर्दिश के तरीक़ा कार की वजह से दूसरों के मुकाबले में रहने के लिए बेहतर मुकामात होते हैं। इस मुताले के लिए तहकीकाती टीम ने नासा के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हुए इन सैयारों के मॉडल बनाए, जिनकी मदद से निज़ाम शमसी से बाहर के सैयारों के हालात को मसनूई तौर पर तैयार किया गया और उनका जायजा लिया गया। नासा की इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए यह टीम मुमकिन आब हवा और समंदरों के ऐसे मॉडल तैयार करने में कामयाब हो गई जो इन सैयारों पर मौजूद हो सकते हैं। इस तहकीक के दौरान साइंसदानों ने पाया कि इनमें से बहुत से सैयारे ज़मीन की निस्बत जिंदगी के लिए ज़्यादा साजगार और पलने फूलने वाले माहौल के हामिल हैं। उन्होंने ज़मीन के समंदरों में इस अमल का जायजा लिया जिससे यहाँ जिंदगी को पनपने का मौका मिला था और गौर किया गया कि क्या कायनात में कहीं और भी ऐसा ही अमल मुमकिन हो सकता है। डॉक्टर वॉल्सन ने कहा, हमारे काम का मकसद निज़ाम शमसी से बाहर के सैयारों के ऐसे समंदरों की निशानदेही करना है जो वाफर और फ़ाल जिंदगी की मेज़बानी के सबसे ज़्यादा सलाहियत रखते हैं। उन्होंने मजीद कहा, ज़मीन के समंदरों में जिंदगी का इन्हिसार अपव्हीलिंग एक बहरी अर्जियाती रुझान है
جس میں سمندری سطح کی طرف کثیف ٹھنڈے اور عام طور پر غذائی اجزاء سے بھرپور پانی شامل ہوتا ہے، جو گرم عام طور پر غذائیت سے محروم سطح کے پانی کی جگہ لے لیتا ہے اسی پر ہوتا ہے، جو سمندر کی تاریک گہرائیوں سے غذائی اجزاء کو سمندر کے سورج کی روشنی حاصل ہونے والے حصوں کو واپس لوٹاتا ہے، جہاں ضیائی تالیف پر انحصار کرنے والے جاندار زندگی بسر کرتے ہیں۔ زیادہ اپ ویلنگ کا مقصد ہے زیادہ غذائیت کی فراوانی، جس کا مطلب ہے زیادہ حیاتیاتی سرگرمی۔ ڈاکٹر اولسن کے مطابق یہ وہی عمل ہے جس کی ہمیں ان سیاروں پر تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ مختلف سیاروں کے نمونے تیار کرنے کے بعد محققین اس بارے میں جاننے میں کامیاب ہو گئے کہ کن اقسام کے سیاروں میں زندگی پیدا ہو سکتی ہے یا جہاں اس کے برقرار رہنے کے زیادہ امکانات ہیں، اور انہیں یہ جان کر حیرت ہوئی کہ زمین اس حوالے سے سب سے بہترین جگہ نہیں ہے، اور یہ کہ دوسری دنیایں بھی ہو سکتی ہیں جو زندگی کے آغاز کے لیے ہمارے کرۂ ارض سے کہیں بہتر جگہیں ہیں۔ انہوں نے مزید کہا، ہم نے ایک سمندری گردش کا نمونہ استعمال کیا ہے تاکہ اس بات کی نشاندہی کی جا سکے کہ کس سیارے کے سمندر میں اپ ویلنگ کا عمل سب سے بہتر ہے، اور اس طرح وہ زندگی کے لیے سب سے سازگار ماحول فراہم کرتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا، ہم نے پایا ہے کہ زیادہ ماحولیاتی کثافت، گردش کی سست رفتار اور براعظموں کی موجودگی سے اپ ویلنگ کی شرح سب سے بہتر ہوتی ہے۔ ان کا کہنا تھا، اس سے مزید واضح ہوتا ہے کہ شاید زمین زندگی کے لیے غیر معمولی حالات میں زیادہ موافق نہیں ہے، اور یہ کہ زندگی کسی بھی ایسے سیارے پر بہتر انداز سے پھول پل سکتی ہے جو اس کے لیے ہمارے کرۂ ارض سے زیادہ سازگار ماحول رکھتے ہوں۔ اس تحقیق کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ ہے کیونکہ ہم ٹیکنالوجی کی مدد سے ہر چیز کو دیکھنے سے قاصر ہیں۔ کائنات میں یقیناً بہت زیادہ زندگی موجود ہے جو شاید ہم کبھی نہیں دیکھ پائیں گے، یہاں تک کہ جدید ترین دوربینوں اور دیگر آلات کے ساتھ بھی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سائنسدانوں کو ان سیاروں کے حوالے سے اپنی تلاش کو بہتر بنانے کی ضرورت ہوگی جہاں بھرپور زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ جارجیا انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی سے منسلک کرس رینہارڈ کا کہنا ہے، ہم توقع کرتے ہیں کہ دور دراز اور قابل رہائش دنیاؤں میں زندگی کی نشاندہی کرنے والے علامات میں سمندروں کی اہمیت سب سے زیادہ ہوگی۔ تاہم موجودہ دور میں ہم نظام شمسی سے آگے کے سیاروں کے سمندروں کے بارے میں بہت محدود معلومات رکھتے ہیں۔ کرس رینہارڈ، جو اس مطالعے کا حصہ نہیں تھے، کا مزید کہنا تھا کہ ڈاکٹر اولسن کا کام نظام شمسی سے باہر کے سیاروں کے حوالے سے بحری سائنس میں ایک اہم اور دلچسپ قدم ثابت ہوگا۔ نئی تحقیق سے اب یہ بتانے میں مدد مل سکتی ہے کہ نئی دوربینیں کس طرح بنائی جائیں، کیونکہ اب ہم یہ جانتے ہیں کہ کس قسم کے سیارے ڈھونڈنا بہتر ہوگا۔ ڈاکٹر اولسن نے کہا، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمیں کیا تلاش کرنا ہے، لہٰذا ہمیں تلاش شروع کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔